सो हाय गाइस, दिस इज आशुतोष एंड यू आर वाचिंग एड्यूहब। तो हम फिजिक्स में किसकी बात कर रहे थे? हम फिजिक्स में पिछले लेक्चर में वर्क, एनर्जी और पावर की बातें कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम आई थिंक कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आज जो हम इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो है, पहले हमने क्या पढ़ा? वर्क, पावर और एनर्जी तीनों की डेफिनेशन पढ़ी, और आज हम उसको आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, शुरुआत हम इसकी कहाँ से करने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी से। शुरुआत हम इसकी करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट वेट अ सेकंड प्लीज। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखो, पोटेंशियल एनर्जी को तुम कैसे समझ सकते हो कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने यहाँ पर रखा है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। ये मार्कर मैंने ऐसे रखा है, अगर मैं इसके नीचे से अपना हाथ हटा दूँ तो ये नीचे पड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी गेन कर रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है, रेस्ट से वेलोसिटी गेन कर रहा है, मतलब हरकत कर रहा है कुछ ना कुछ। तो इसके पास क्या रही होगी? एनर्जी रही होगी, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, देखो, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन। और अभी समझाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लिखते रहना, क्लियर है बात? सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन। देखो, पोजीशन तो तुम्हें समझ आ गई कि जैसे मार्कर है, यहाँ पर इसकी कुछ और एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ और एनर्जी होगी, है ना। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। मान लो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बात की बात, पहले हम बोल्ड, इसको मैं पीछे दीवार की ओर पुश किया, ठीक है। मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने इसको छोड़ा, ये आगे की ओर आया, ठीक है। शायद दिखा नहीं होगा, तो एक स्प्रिंग को ही ले लो। स्प्रिंग को जब मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, मान लो मेरे हाथ में मार्कर नहीं होती, इसकी जगह एक स्प्रिंग होती, तो मैं इसको ऐसे कंप्रेस करता। जब मैंने इसे कंप्रेस किया तब तक तो ठीक है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, इस पर क्या होता है? जो स्प्रिंग है वो फैलने लगे, वो क्या होती है? वापस इलोंगेट होनी शुरू हो जाती है। तो क्या है? उसमें कोई ना कोई एनर्जी है भाई जो उसको इलोंगेट कर रही है। तो क्या है? उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदली है ना। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका शेप साइज बदला है। तो वो जो एनर्जी जो कॉन्फ़िगरेशन बदलने की वजह से या फिर पोजीशन बदलने की वजह से आती है, उसे मैं क्या कहता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। असल में जो मैंने बदलने वर्ड यूज किया ना, यानी चेंज इन पोजीशन या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, वो तुम अच्छी डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लासेस में या फिर हायर क्लासेस में, ठीक है। अभी क्या पढ़ोगे कि किसी भी बॉडी की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उस पर एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। पोटेंशियल एनर्जी, देख लो, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप। होशियार बच्चे समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। है भाई, सभी होशियार होंगे वैसे तो। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, एक जो पोजीशन की वजह से है, दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, ठीक है। जो पोजीशन की वजह से है उसका जो तुम्हारे पास टाइप है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, टाइप है। ग्रेविटेशनल के अलावा भी बहुत कुछ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो वो सब तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल तुम्हें क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी है तुम्हारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, उसको बोलते हैं इलास्टिक
पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body, यहाँ तक सेम है, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position, by virtue of its position in a gravitational field, in a gravitational field, क्या लिखोगे? इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड समझते हो? मतलब फील्ड का मतलब होता है स्पेस, ठीक है? जिस स्पेस तक तुम्हारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो तुम्हें अट्रैक्ट कर सकती है, वहां पर तुम्हारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जब तक कोई भी बॉडी वहां पर रखी है, मान लो ये मार्कर इस पॉइंट पे, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे किसी पोजीशन पे है, ये मार्कर अब इस पॉइंट पे आ गया, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे किसी दूसरी पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी। किस पे डिपेंड कर रही है? पोजीशन पे। पोजीशन कहाँ? ग्रेविटेशनल फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं कि कहीं अकेले में स्पेस में बैठे हुए हो फिर बोल रहे हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तब कुछ भी नहीं होगी, ठीक है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है? बाय वर्च्यू ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। जब मैं किसी बॉडी को कंप्रेस कर रहा हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ, तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है? रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं जिनके द्वारा तुम पढ़ोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फोर्स से रिलेशन होता है, हायर क्लास में पढ़ोगे। पर जब किसी चीज को कंप्रेस करते हो तो उसमें जो फोर्सेस जनरेट होते हैं ना, तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट होती है, ठीक है? सो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, by virtue of configuration of a body, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक आई थिंक तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 10th में ही, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है? सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, है ना? तो हम क्या लिखते हैं? possessed by a body by virtue of its position or configuration, ठीक है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप्स हमारे सिलेबस में है। ग्रेविटेशन क्या होती है? जब किसी बॉडी को तुम ग्रेविटी में रखते हो, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब किसी बॉडी की तुम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो, ठीक है? जैसे एक बॉल होती है, वो स्माइली वाली बॉल, क्या बोलते हो उसे? उसको जब तुम कंप्रेस करते हो तो काफी हद तक कंप्रेस हो जाती है, लेकिन तुम देखना उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ही तुम उसे छोड़ोगे वो वापस अपने साइज पे आ जाती है, ठीक है? तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही तुमने चेंज की तो उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जिसको मैंने क्या कहा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वाज योर फर्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी, क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो अब दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी क्या पढ़ेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो फर्स्ट प्लीज नोट दिस डाउन एंड पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। वैसे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब आप खुद नोट करते हो तो बहुत अच्छे से आपको याद रहता है, तो फटाफट इसे आप नोट कर लीजिए। सो अब पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ ली। कब? जब कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है? जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जरूरी नहीं रेस्ट पे हो, मोशन करते वक्त पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब रेस्ट पे होता है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब जो बॉडी मोशन करती है, भैया तुम फील करो, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए ना। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। सो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या? द एनर्जी possessed by a body, the energy possessed by a body, possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy। क्लियर बात? जब कोई बॉडी मूव कर रही है, इमेजिन करो यार, मारकर मूव करेगा यहाँ पर, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना, है ना? जैसे कोई ट्रक आ रहा है, वो मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ एनर्जी है,
ठीक है, तो वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी समझ आया। अब मुझे बताओ एनर्जी क्या होता है, जरा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद एक और फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दो डेरिवेशन है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एनर्जी मैंने क्या कहा था, एनर्जी कहाँ से आती है, वर्क कहाँ से आता है, एनर्जी से। वर्क कहाँ से आता है, एनर्जी से। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, वर्क से। देखो किसी बॉडी को एनर्जी देनी है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। नो, बॉल, स्माइली वाली बॉल को मुझे कम एनर्जी देनी है तो मुझे उसको कंप्रेस करना है, तो मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी तो उसको एनर्जी आएगी। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम वर्क एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू, देखो मैंने किसी बॉडी को मूव किया, काइनेटिक एनर्जी तो तब आई ना जब मैंने उसे मूव किया, है ना। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, एनर्जी इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म। अभी हम इसे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं इसे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे शायद। जब मैंने वर्क किया तभी तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। और कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली, जब मैंने वर्क किया तो उसे काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। और वर्क में कैसे कर सकता हूँ, वर्क का तो एक ही फॉर्मूला है फिजिक्स की दुनिया में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ खेलो थोड़ा सा, इसके साथ खेलो। मान लो लेट इनिशियली बॉडी वॉज एट रेस्ट, ध्यान से देखना भाई, इनिशियली बॉडी वॉज एट रेस्ट, सो u बराबर 0। फाइनली इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी हमने सपोज कर ली कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। क्लियर है बात। पहले u से पहले 0 पे थी, फाइनल वेलोसिटी v है, और एक्सेल मान लो, ओके थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। बताओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, क्या बोलना चाहिए, हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, जिसको याद करने के लिए तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन बोलते हैं, यही होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू कितनी है, 0, यानी 2as, क्योंकि u क्या है तुम्हारा, 0 है। सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a, s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a। क्लियर है बात। s की वैल्यू निकल गई, f की वैल्यू निकालो। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का नियम है भाई। फोर्स भी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, तो a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, a इज एक्सेलरेशन। भैया देखो a इज एक्सेलरेशन, कैसे, 0 से v में गया तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेट किया होगा, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, एक्सेलरेट किया होगा उसने, तो a एक्सेलरेट किया उसने, ठीक है। फोर्स है ma, s है v स्क्वायर बाय 2a, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो ma इनटू v स्क्वायर बाय 2a, ma इनटू v स्क्वायर बाय 2a, दैट इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। आया, ए ने ए को मार दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या करोगे, डब्बे में पैक करके रखोगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह काम आता रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है बात। क्या किया मैंने, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोजेस्ड बाय बॉडी बाय एनर्जी ऑफ इट्स मोशन। फिर वर्क, देखो जो काइनेटिक एनर्जी मिली क्यों मिली, क्योंकि मैंने किसी बॉडी का वर्क किया। भैया एक बॉल थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, इसको मैंने एक वेलोसिटी दे दी v इक्वल टू v, है ना, u इक्वल टू 0 से v इक्वल टू v तक ले लिया, तो कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा। वही वर्क क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2a। फॉर्मूला डिराइव हो गया, हाफ एम v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्लियर है बात। सो दिस वाज योर सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। फटाफट इसको क्या करो, नोट कर लो।
सो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसको याद रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, एक और डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी, पर उसे मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है आपको, इस वीडियो को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक किया नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, तो वहां पर ज्वाइन हो जाओ। वहां मैं इसके नोट्स रोज डालता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देता हूँ आपको। अच्छा, बस यही। और बाकी कमेंट्स में तुम लोग क्या करोगे, डाउट्स पूछते रहोगे। ठीक है, डाउट्स इस चैप्टर में बहुत आते हैं। एनर्जी, ये जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन होता है ना, लास्ट 10th का, तुम नया नया पढ़ते हो, इसमें बहुत डाउट्स आते हैं। तो कमेंट्स में बेझिझक लिखो। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरा डाउट जो है वो सिली है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अगर तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है, if you want to be a great student, then you need to remember this thing, that questions are never silly. Questions can never be silly. ये गोल्डन रूल है भाई। किसी भी, कहीं भी तुम्हें पढ़ना है और सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना है अपनी क्लास में, तो ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कभी भी सिली नहीं हो सकते। आंसर सिली हो सकता है टीचर का, पर बच्चे का क्वेश्चन कभी सिली नहीं होता। ठीक है, इसलिए बेझिझक पूछो, कमेंट्स में लिखो क्वेश्चंस को, जो भी है हम उसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।